इंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचअस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और पंचअस्तिकाय संग्रह का अध्ययन करते हुए हम गाथा 106 पर आ गए हैं। ये जो द्वितीय शुद्ध स्कंद चल रहा है वो नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग को इसमें बताया गया है। गाथा 106 में सबसे पहले मोक्ष मार्ग की सूचना दी गई है। गाथा 106 पढ़ते हैं। सम्मत्रणाणजुत्तम चारित्तम राग दोष परिहीणम मोक्षस्य हवदि मग्गो भव्वाणं लब्ध बुद्धिणम। सम्मत्रणाणजुत्तम सम्यक्त और ज्ञान से संयुक्त ऐसा चारित्तम चारित्र राग दोष परिहीणम जो कि राग देश से रहित हो वह लब्ध बुद्धिणम लब्ध बुद्धि भव्वाणम भव्य जीवों को मोक्षस्य मग्गो मोक्ष का मार्ग हवदि होता है। क्या कहते हैं कुन स्वामी? सम्यक्त और ज्ञान से संयुक्त हो ऐसा चारित्र जो कि राग देश से रहित हो वह लब्ध बुद्धि यानी बुद्धि वाले भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग होता है। अब टीका पाठ करते हैं। यहाँ प्रथम ही मोक्ष मार्ग की सूचना दी गई है। अमृतचंद आचार्य कैसे समझाते हैं इस गाथा को? सम्यक्त और ज्ञान से ही युक्त ना कि असम्यक्त और अज्ञान से युक्त चारित्र ही, ना कि आचारित्र राग देश रहित हो ऐसा ही चारित्र, ना कि राग देश सहित हो ऐसा चारित्र मोक्ष का ही भावते ना कि बंध का, मार्ग ही ना कि अमार्ग, भव्यों को ही ना कि अभव्यों को, लब्ध बुद्धियों को ही ना कि अलब्ध बुद्धियों को, क्षीण कषायपन में ही होता है ना कि कषाय सहित पने में होता है। इस प्रकार 8 प्रकार के नियम यहाँ देखना, अर्थात इस गाथा में उपरोक्त 8 प्रकार से ये नियम कहा है, मोक्ष मार्ग को बताया है। अब पुनः इस गाथा को समझते हैं। पहला नियम कौन सा है कि जीव जिसे मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष का मार्ग होता है भव्य जीवों को, वो कैसा होना चाहिए? सम्यक्त और ज्ञान से, सम्यक दर्शन और ज्ञान से युक्त हो, ना कि असम्यक्त और अज्ञान से, मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन रहित मिथ्या दृष्टि व अज्ञानी ऐसे युक्त, ऐसे चारित्र से युक्त नहीं होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हुआ। चारित्र होना चाहिए ना कि आचारित्र, ये दूसरा पॉइंट हुआ। राग देश रहित हो ऐसा ही चारित्र होना चाहिए ना कि राग देश सहित हो ऐसा आचारित्र, ये तीसरा पॉइंट हुआ। मोक्ष का ही भावते मार्ग हो, मोक्ष का ही जिसमें आशय हो ना कि बंध का, ये चौथा पॉइंट हुआ। मोक्ष मार्ग ही हो ना कि संसार मार्ग, भव्यों को ही हो, ये मोक्ष मार्ग ही हो ना कि संसार मार्ग, ये 5वां पॉइंट हुआ। भव्यों को ही हो ना कि अभव्यों को, भव्य जिसमें रतन त्रय प्रकट करने की योग्यता है,
भव्य और अभव्य जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है, चाहे वो कितने भी शास्त्र पढ़ ले। ये नियम है, सिद्धांत है। अभव्य जैसे हम दृष्टांत के रूप में चने उबालते हैं तो उसमें कुछ कठमर चने रह जाते हैं, जो कितना भी उबालो वो उबल के नहीं देते। तो इसी तरह से अभव्य होते हैं जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता ही नहीं होती। तो छठे नियम में कह रहे हैं कि भव्यों को ही हो, ना कि अभव्यों को। लब्ध बुद्धियों को, यानी कि लब्ध बुद्धि, जिन्होंने बुद्धि प्राप्त की है, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है, ना कि अलब्धियों को, जो अज्ञानी हैं उनको नहीं। ये 7वां पॉइंट हुआ। क्षीण कषायपन में ही होता है। क्षीण कषायपन मंद कषाय में होता है, ना कि कषाय सहितपन में होता है। कौन? मोक्ष का मार्ग। इस प्रकार 8 प्रकार से यहाँ पर नियम देखना। मंद कषाय में ही होता है, ना कि कषाय सहित पने में होता है। ये 8वां पॉइंट हुआ। इस तरह हमारे 8 पॉइंट पूरे हुए। अब थोड़ी सी बात और है कि क्षीण कषायपन में ही मोक्ष मार्ग होता है, यानी कि क्षीण कषाय हो तभी, क्षीण कषायपना हो तभी। क्या कहते हैं आचार्य? सम्यक ज्ञान युक्त चारित्र जो कि राग देश से रहित हो, लब्ध बुद्धि भव्य जीवों को, बुद्धि वाले भव्य जीवों जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है, ऐसे जीवों को क्षीण कषायपना होते ही, मंद कषाय होते ही मोक्ष का मार्ग होता है। इस तरह आचार्य ने इस गाथा में मोक्ष मार्ग की सूचना दी है। आज के लिए इतना ही। 107 नंबर की गाथा अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें मोक्ष मार्ग से आगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सूचना दी गई है। कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।